बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। ईद उल अजहा पर व्यापारियों से जानवरों का टैक्स वसूल करने का फैसला। व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें बढ़ाकर आवाम को लूटने का प्लान बना दिया। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद कहते हैं छोटे जानवर पर 500 और बड़े जानवर पर 1000 रुपये टैक्स होगा। पार्किंग, शामियानों, जनरेटर लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स के इस्तेमाल पर भी टैक्स देना होगा। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। मिनिमम वेज यानी कम उजरत वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। EOBI जो है बेनिफिट जो है उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपए है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% बढ़ा दी गई। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो गई। मजदूरों की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया। बजट में दिफा के लिए 1,804 अरब, तालीम के लिए 82 अरब मुख्तिस, सेहत के लिए 26 अरब, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तिस, साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए की तजवीज़। नौजवानों को कारोबार शुरू करने पर टैक्स में 50% छूट दे दी गई। सोलर पैनल के खाम माल और मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। ज़राई मशीनरी, बीजों की दरामद पर तमाम ड्यूटीज और टैक्स भी खत्म। पुराने कपड़ों पर आई ड्यूटी भी हटा दी गई। बजट 2023-24 में पैक्ड फूड महंगा। डब्बे का दूध, दही, मक्खन, पनीर पर 18% टैक्स आयद। लेदर टेक्सटाइल पर 12 के बजाय 15% सेल्स टैक्स आयद। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाई पर सुपर टैक्स बढ़ेगा। नॉन फाइलर पर बैंक से रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स। तारिकीन वतन पर जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म। ज़ाती तामीरात करवाने वालों को 10% टैक्स छूट। 1300 सीसी से ऊपर गाड़ियों की दरामदात पर ड्यूटी और टैक्स कीपिंग ड्यूटी खत्म। कुछ रिलीफ नहीं मिला आवाम को। ये बड़े आदमियों के लिए बजट जो है ना उसमें रिलीफ मिला ना। कोई दालें सस्ती हैं, किसी भी शॉप पे चले जाए कोई साबित कर दे मुझे कि जी हमें ये ऑयल सस्ता मिल रहा है या घी सस्ता मिल रहा है। चीज़ें तो सस्ती कर नहीं रहे। जो बजट तो बड़ों के लिए, हमारे लिए नहीं है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई कम होनी चाहिए। आटा, घी, चीनी, जो खाने वाली चीज़ें हैं आवाम को उसका रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई से तंग आवाम नए बजट से मायूस। महंगाई कंट्रोल से बाहर है। दालें, घी, सब्जियां सब कुछ महंगा है। बजट हर साल आता है लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। शहरियों का शिकवा। बजट में आवाम से मजाक किया जा रहा है। मतवस्त तबके को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे के लिए पैसे कहां से आएंगे? अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। इज़दादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई ने आवाम का पीछा न छोड़ा। हफ्तावार महंगाई की शरह 39.26% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते में 21 अशिया ज़ुरिया के दाम भी बढ़ गए। एक हफ्ते में टमाटर 29.15%, प्याज 20.85% महंगा हुआ। चिकन की कीमत में 7.01% इजाफा रिकॉर्ड। दूध, दही, चावल, चीनी और शाह की कीमतें भी बढ़। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता। कीमत 648 से कम होकर 633 रुपए किलो हो गई। अंडों की कीमत में भी 10 रुपए कमी। फी दर्जन अंडों की कीमत 240। ज़िला इंतज़ामिया गिरा फरोशों को लगाम ना डाल सकी। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त होने लगे। भिंडी 160, शिमला मिर्च 120 और आलू 100 रुपये किलो तक बिकने लगे। फलों में आलू बुखारा 350, आम 330 और सफ़ेद खुबानी 300 रुपये तक फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 350 और दर्जा दौम 230 रुपये दर्जन तक दस्तयाब। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त। ATC अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें 27 जून तक मंजूर कर ली।
अदालत का 3 मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। पंजाब असम्बली की भर्तियों में बदइनवानी का केस, एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन के मुकदमे का रिकॉर्ड आज ही पेश करने की यकीन दहानी। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 12 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अस्करी टावर हमला और जिलाओ घेराव का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अस्करी टावर हमला केस में यास्मीन राशिद की जेल से तलबी की दरख्वास्त की थी। एजाज चौधरी समेत 10 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 15 जून तक मुलतवी। 9 मई को पुलिस से गाड़ियां चलाने और तोड़ फोड़ का केस, 15 मुलजिमान की जमानतें, 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर। एडीसी अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट को जलाने का केस, 20 मुलजिमान की बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुलजिमान के वकला ने जमानतों पर जुज़वी दलाइल मुकम्मल कर लिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सलमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। 3 मुलजिमान के वकला पेश न होने पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर आमद, ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पहली बार समर गेम्स में 54 खेलों के मुकाबले कराने का असूली फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब समर गेम्स से मुतालिक इजलास। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर समेत दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। खेलों के फाइनल मुकाबले 6 से 12 सितंबर तक होंगे। फातेह खिलाड़ियों को मजमूई तौर पर 1 अरब 32 करोड़ रुपए के इनाम भी मिलेंगे। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर जामियात में मुख्तलिफ तयनाती की मंजूरी दे दी। मलिहा अमीन चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नॉन ऑफिशियल मेंबर तैनात। डॉक्टर हुमैरा मजीद लाहौर कॉलेज ख़वातीन यूनिवर्सिटी में एलाइड हेल्थ साइंसेज की डीन तैनात। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को वाल्टन से लिंक करने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का साइट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। CEO पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की शहरों के लिए मुतबादल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारे इजलास में शादरा फ्लाईओवर, लाहौर ब्रिज और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है। शहरी गुलबर्ग से मोटरवे टूल प्लाजा तक 10 मिनट में पहुंच सकेंगे। शहर के ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आइंदा माली साल मुकम्मल करने का फैसला। LDA ने ज़ेर तामीर मंसूबे मुकम्मल करने के लिए आइंदा माली साल की तजावीज़ तैयार कर ली। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 34 करोड़ 16 लाख तजवीज़, टाउनशिप कम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ 79 लाख तजवीज़, शालीमार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 19 करोड़ 96 लाख रुपए तजवीज़। LDA के मुजाविजा बजट के दस्तावेज़ात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। बरकी ज़िलों को फाल करने में मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी की गफलत। बरकी सीढ़ियां बंद होने पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निजी कंपनी को जुर्माने न किए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निजी कंपनी से 8 करोड़ 6 लाख 16 हज़ार रुपये की रिकवरी ही नहीं की। ऑडिटर जनरल ने सज़ा का तयन करने के लिए
केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दिया। लाहौर को गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। धूप से शहरी निडाल, परिंदे भी साया तलाश करने लगे। महकमा मौसमियात ने आज पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में भी इजाफा। लेस्को की बिजली की तलब 4656 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। लेस्को को 393 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 4 घंटे तक बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। पंजाब पुलिस के शोहदा के वरसा की इफलाह और बहबूद के लिए इकदाम। आईजी पंजाब से शहीद SHO मोहम्मद हयात के अहले खाना की मुलाकात। शहीद की बेवा को घर की चाबियां और मालकाना हकूक के कागजात दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद मोहम्मद हयात को खराज अकीदत भी पेश किया। सिंध पुलिस के ज़ेरे तरबियत DSPs का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। पुलिस अफसरान को जदीद पुलिसिंग और मीडिया मैनेजमेंट बारे तरबियत दी गई। ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात भी की। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न कहते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला फाइनल खेलना हदफ है। हमारे पास तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है। शदीद गर्मी में भी खिलाड़ी तरबीती कैंप में शरीक हैं। कोशिश होगी अच्छे स्पिनर्स सामने आए। और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से निजी तंजीम के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फैलाहो बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और निजी तंजीम के माबैन MU के तहत काम जारी है। निजी तंजीम के ताउन से आइंदा 5 सालों की तरजीहात का प्लान तैयार करेंगे।